Hi guys, what's up? Well, this is Ale, and in today's video, I'm gonna talk about past perfect tense and active and passive as well. So, guys, let's start the video. Past is used to make it crystal clear that one event or action happened before another event in the past. Okay, so ये जो past perfect tense है ये बताता है कि जो एक इवेंट है जो दूसरे इवेंट से पहले हुआ। मान लो कि दो इवेंट है, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, तो पास्ट ये बताएगा कि इवेंट ए है जो इवेंट बी से पहले हो गया था। ओके, अब हम पास्ट परफेक्ट में दो टेंस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पहले एक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव को लिखने के रूल हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम पैसिव के रूल्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और बाय सब्जेक्ट। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव बताते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है, सब्जेक्ट ने काम किया है, सब्जेक्ट ने काम किया है। और पैसिव बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया है और सब्जेक्ट को ना बताते हुए कि सिर्फ काम किया गया है, एक्शन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है ये नहीं बताते। अगर बताना हो तो वह बाइल का अगर हम बता सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायमंड हैड क्लीन्ड द हाउस व्हेन आई गॉट होम। अब दूसरे एग्जाम्पल को भी साथ में देख लेते हैं, बाद में हम डिफरेंस देखेंगे। द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय द डायमंड व्हेन आई गॉट होम। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? डायमंड हैड क्लीन्ड द हाउस, द डायमंड हैड क्लीन्ड द हाउस। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे दाल गाना भूल गई थी। द डायमंड हैड क्लीन्ड द हाउस व्हेन आई गॉट होम। जब मैं घर आया तो मेरे घर आने से पहले डायमंड ने घर को साफ कर दिया। किसने साफ किया? डायमंड को, और ये डायमंड ने साफ किया घर को। अब यहाँ पर क्या, जब मैं घर आया तो डायमंड के द्वारा घर को साफ कर दिया गया। किसके द्वारा? डायमंड द्वारा। यह बताया गया। हम ये भी बता सकते हैं कि घर साफ कर दिया गया। जब मैं घर आया तो घर साफ कर दिया गया था, मेरे घर आने से पहले घर को साफ कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि डायमंड को हाईलाइट कर रहे हैं। उससे मान सपोज कर लो कोई काम है तो हम डायमंड को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हमको सिर्फ घर को क्लीन किया गया यही पॉइंट हाईलाइट करना हो तो हम यहाँ से डायमंड को कट कर सकते हैं। द हाउस हैड बीन क्लीन्ड व्हेन आई गॉट होम। ओके, सिंपल। आगे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे देखिए, मान लो कि डायमंड ने जो घर साफ किया उस इवेंट ए है, और जो मैं घर आया वो इवेंट बी है। अब हैड क्या बताता है कि जो हैड इंडिकेट करेगा कि जो एक्शन ए है वो पहले हो गया था घर आने से पहले। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इजी सा है। और अगर आप हैड बीन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो उसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। हैड बीन का क्या होता है? हैड है पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। अगर आप हिंदी में ले रहे हो तो इसको हैड हो जाएगा था, और अगर बीन है तो क्या गया आ जाएगा। हिंदी में गया को बीन कहते थे। सिर्फ सपोज कर लो, बट अगर आप इसको इंग्लिश में अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई हैड बीन टू मुंबई बिफोर माई ब्रदर गॉट होम। अब इसका क्या हो गया? मेरे ब्रदर के घर आने से पहले मैं मुंबई गई थी। ठीक है ना? और अगर आपको हैड बीन के बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने की बात है। अब इन्हें ना एक कमेंट भी दिखा था, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे पास्ट परफेक्ट पैसिव टास्क 1 के लिए बताएं कि कैसे यूज़ होगा। तो उससे मैं बता देती हूँ उस स्टूडेंट को। मान लो कि आपको पाई चार्ट आ गया, आपके टास्क 1 में पाई चार्ट आ गया। उसमें आपको आ गया कि मोबाइल्स की सेल के बारे में आ गया। 2000 में 5% हुई थी मोबाइल्स की सेल, और 2010 में हुई थी मोबाइल्स की सेल 90%। यहाँ कम थी, यहाँ पर 85% ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 5% थी, यहाँ पर 90% है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे अपने टास्क में? मोबाइल्स पॉपुलैरिटी हैड बीन एट जस्ट 5% एज वेयर अ decade later मोबाइल्स occupied a large portion of market
with a 95% sale of total. तो ये बता रहा है कि जो मोबाइल्स की पॉपुलैरिटी थी ना वो 5% पर रही, जबकि 10 साल बाद, एक डेकेड के बाद जो मोबाइल है उसने एक लार्ज पोर्शन को ऑक्यूपाई किया, मार्केट के लार्ज पोर्शन को 95% की सेल के साथ। अब आपको कोई चार्ट आ गया, कोई पाई चार्ट आ गया, कोई लाइन ग्राफ आ गया, कुछ भी आ गया, पास्ट में आ गया, अगर आप वहाँ पर पास्ट अपने ग्रामर का वेरिएशन दिखाना चाहते हो ना, तो आपको जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। मोबाइल्स पॉपुलैरिटी हैव बीन एट जस्ट 5% एज वेयर। ओके, इसको छोड़ो, ये तो आपको बताइए। मोबाइल्स की जो पॉपुलैरिटी 5% पर रही है 2000 वो 2000 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही चल जाओ, टीचर को आप अंडरस्टैंड ही कर लिया जब आप वहाँ पर आ गया हैव बीन। ओके, मोबाइल्स पॉपुलैरिटी हैव बीन एट जस्ट 5%। मोबाइल्स की जो पॉपुलैरिटी थी पहले 5% पर रही, ये उसको क्लियर हो गया। आप रिप्लेस विदाउट एनी टेंशन रिप्लेस कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट पास्ट के प्रेजेंट आई एम सॉरी गाइस, आई जस्ट कंफ्यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। क्यों? क्या आप सिर्फ बता रहे हो कि इतने पे इतनी सेल रही, ठीक है, मोबाइल्स की सेल 5% रही है, आप लिख दो, ऐसे लिख सकते हो कि 2000 में 2000 में मोबाइल्स की सेल 5% रही है, जबकि 10 साल बाद उसकी सेल ने एक लार्ज पोर्शन ऑक्यूपाई किया मार्केट का। आप सिर्फ बता रहे हो इतनी रही है, टाइम भी मेंशन कर रहे हो, तो इसमें आपका सिर्फ ग्रामर वेरिएशन ही शो होगा। इसमें आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा ये आपका तो पाई चार्ट है, पास्ट में है, आपको तो कोई भी मान लो ग्राफ है, पास्ट में आपने फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिख दिया, वो ये नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा कि स्टूडेंट की ग्रामर बहुत अच्छी है, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही सही तरीके से पास्ट में यूज़ कर रहा है। अगर आपको ग्रामर का थोड़ा और वेरिएशन करना हो तो आप देख सकते हो, मैंने 2 कॉलम लगाकर कॉमा लगाकर, 2 कॉमा यहाँ कॉमा एक यहाँ, 2 कॉमा लगाकर यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है, एज वेयर ए डेकेड लेटर। और अगर आपने मान लो कि आपको ये मोबाइल्स की सेल उसका कंपैरिजन करना है और आपको ये इसी सेंटेंस के साथ में लिखना है, आपको इस सेंटेंस को क्लोज नहीं करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे सेमी कॉलम और आगे अपना नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर दोगे। सेमी कॉलम लगाकर अगर आपको कोई भी और सेंटेंस ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, जस्ट सेमी कॉलम लगा दो, बट ऐसे नहीं पूरा पैसेज सेमी कॉलम वगैरह लगाकर लिख देना, वरना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप 2 को कंपैरिजन कर सकते हो, मोबाइल्स मान लो टैबलेट्स को कंपैरिजन करने में 3-4 सेंटेंस है जो लिख दिए, उससे तो आपकी ग्रामर वेरिएशन भी शो हो जाएगी और टीचर जो आपका एग्जामिनर इतना कंफ्यूज भी नहीं होगा। बट पूरा पैसेज का आप लिखोगे तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सेमी कॉलम लगाकर बस 2 चीज़ों का ही कंपैरिजन करो। ओके गाइस, सो मैंने आज आपको बता दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टेंस बनाना है, जो भी टेंस मुझे लगे कि थोड़ा टफ है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं वो वाला टेंस बनाऊंगी आगे। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, सो सी यू लेटर, बाय।